नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। बीजेपी के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता नजर आ रहा है। यहां आप जानते हैं कि बीते 11 जून को मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है अब तक, और उनको लोक लेखा समिति विधानसभा की यानी पीएसी का अध्यक्ष भी चुना गया है। इसके खिलाफ उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग में बीजेपी के एक विधायक ने हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। इस पर हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को 7 अक्टूबर तक इस मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रहे हैं। जानिए पूरा मामला क्या है, देखते रहिए आखिर तक। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। आप जानते हैं मुकुल राय के टीएमसी में आने के बाद बीजेपी लगातार उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग करती रही है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया गया है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पार्टी ने पत्र दिया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया है। उल्टे उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया है। इसके खिलाफ बीजेपी के विधायक अंबिका राय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को निर्देश दिया है कि मुकुल राय की सदस्यता खारिज करने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के पद पर 7 अक्टूबर तक फैसला सुना दे। यानी 7 अक्टूबर की समय सीमा बांध दी है हाई कोर्ट ने। और अब इसके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रहे हैं, कानूनी सलाह मशविरा कर रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार में हस्तक्षेप का अधिकार है या नहीं। इस मुद्दे पर कई कानूनी सलाहकारों से राय ले रहे हैं विधानसभा के तमाम शीर्ष अधिकारी। अब इसी मुद्दे पर वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है, ऐसा ही विधानसभा के सूत्रों का कहना है। 28 सितंबर को यह आदेश दिया था हाई कोर्ट ने मुकुल राय के मामले की सुनवाई के बाद। उसके बाद पहले तो विधानसभा के अधिकारियों ने एडवोकेट जनरल सोमेंद्र नाथ मुखर्जी से राय ली। उसके बाद अब सरकार बातचीत कर रही है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाने पर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को यह मामला सौंपा जा सकता है या नहीं, वे खाली है या नहीं उन तारीखों को। और इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है अभिषेक बनर्जी के साथ, विधानसभा अधिकारियों की बातचीत भी हुई है। ये मामला अभी आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। और आपको बता दूं कि अप्रैल मई में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब मुकुल राय बीजेपी में थे। उन्होंने नदिया जिले की कृष्णनगर उत्तर सीट पर चुनाव लड़ा और जीता था, लेकिन उसके बाद 11 जून को वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद लगातार विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करते रहे हैं, मांग करते रहे हैं कि मुकुल राय की सदस्यता खारिज कर दी जाए, लेकिन जब ऐसा करने की बजाय अध्यक्ष ने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मनोनीत कर दिया, तो इसके खिलाफ पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। और हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर आश्चर्य जताया कि मुकुल राय के पार्टी बदलने के 3 महीने से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता पर कोई फैसला नहीं किया है। अदालत ने कहा है कि अगर 7 अक्टूबर तक विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं किया तो वह इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे मामले में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जाएगी, लेकिन अभी यह 24 घंटे के भीतर तय होना है कि आखिर किस मुद्दे पर, किस आधार पर यह हलफनामा तैयार किया जाएगा। और
यह याचिका मुकुल राय के खिलाफ बीजेपी के विधायक अंबिका राय के जब याचिका दायर की थी अंबिका राय के वकील ने, तो उन्होंने मणिपुर विधानसभा के एक विधायक के पार्टी बदलने की मिसाल दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर विधानसभा अध्यक्ष, मणिपुर के विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करने का निर्देश दिया था। उसी का जिक्र करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीज़न बेंच ने यह निर्देश दिया है। अब राजनीतिक स्तर की यह आलोचना और बीजेपी तृणमूल की आपसी लड़ाई अदालत तक पहुंच चुकी है और जानकारों का कहना है, राजनीतिक विशेषज्ञों का, कि विधायकों का दल बदल रोकने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पश्चिम बंगाल में पार्टी को हर संभव कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। आप जानते हैं 5 विधायक पाला बदल चुके हैं। मुकुल राय के बाद 4 और विधायक एक एक कर टीएमसी में आ चुके हैं। तो ऐसे में अदालत अगर इस मामले पर कोई कड़ा फैसला लेती है तो यह उन बाकी 4 विधायकों पर भी लागू हो सकता है। देखते हैं, कल सुनवाई है 7 अक्टूबर को, क्या करती है अदालत और क्या करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। कोई अपडेट हुआ तो बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।